नमो नमः। संस्कृत की ई शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नवमः पाठः पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है कल्याणकारी वचन। कल्याणकारी वचन अथवा अच्छी बातें। पाठ में कौन कौन सी अच्छी बातें हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सुभाषितानि है वह पेड़ों के लिए है। तो देखते हैं पेड़ कैसे हमारे लिए अच्छा कार्य करते हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान अपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति का अर्थ है छाया दूसरों पर करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे और खुद धूप में खड़े होते हैं। फलान अपि परार्थाय फल भी दूसरों के लिए है। वृक्षः सत्पुरुषः इव वृक्ष साधु के समान है अर्थात एक सज्जन पुरुष के समान है। अक्षरों को तोड़ तोड़ कर देखते हैं। छायाम अन्यस्य में दो जुड़े हुए हैं, छायाम और अन्यस्य। स्वयं आतपे स्वयं और आतपे। फलान अपि फलान अपि। एक बार फिर से देखते हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान अपि परारथाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। दूसरों पर छाया करते हैं, स्वयं धूप में खड़े होते हैं, फल भी दूसरों के लिए है, वृक्ष साधु के समान है। आगे है प्रोपकाराय फलन्ति वृक्षः प्रोपकाराय वहन्ति नदः प्रोपकाराय दुहन्ति गावः प्रोपकारार्थम इदम शरीरम। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः का अर्थ है, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का भला करना। दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के भले के लिए फलन्ति का अर्थ है फल देते हैं। कौन? वृक्षः। परोपकाराय वहन्ति नदः और दूसरों पर उपकार के लिए, दूसरों के भले के लिए वहन्ति बहती हैं, नदः कौन? नदियाँ। परोपकाराय दुहन्ति गावः दूसरों पर उपकार करने के लिए गायें दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम यह शरीर परोपकार के लिए है, दूसरों पर उपकार करने के लिए है। एक बार फिर से देखते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः वृक्ष जो है वो दूसरों पर उपकार करने के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नदः नदियाँ दूसरों पर उपकार करने के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः दूसरों पर उपकार करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए गाय दूध देती है। परोपकारार्थम इदम शरीरम यह शरीर जो है दूसरों का भला करने के लिए है अर्थात हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए। आगे है तीसरा देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, इसमें 3 अक्षर जुड़े हुए हैं, हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। काव्य और शास्त्र और विनोदेन मनोरंजन। विनोदेन का अर्थ होता है मनोरंजन करने में। काव्य शास्त्र का के साथ अपना मनोरंजन करने में कालो गच्छति धीमताम, काल होता है समय, गच्छति व्यतीत होता है किसका? धीमताम बुद्धिमान का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है अर्थात कहने का भाव यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति किताबों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करता है। व्यसनेन तु मूर्खाणाम व्यसन होता है बुरी आदतों में किसका व्यतीत होता है? मूर्ख का। निद्रा कलहेन वा निद्रा और झगड़े में भी। बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है और मूर्ख व्यक्ति का समय, बुरी आदत वाले का समय बुरी आदतों में, नींद में और झगड़े में व्यतीत होता है। एक बार फिर से देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि बुद्धिमान व्यक्ति का समय
काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का समय निद्रा में, झगड़े में और बुरी आदतों में व्यतीत होता है। इसके बाद हमारे पास है, आगे देखते हैं, क्षणशः कणशः चेव विद्या अर्थम च साधयते, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षण और कण, कण होता है बिल्कुल छोटा सा, क्षण होता है बिल्कुल छोटा सा समय, बिल्कुल थोड़ा सा समय। चेव, ये दोनों विद्या अर्थम, विद्या के अर्थ में, च साध्यते, सिद्ध होते हैं। क्षण और कण दोनों चीज़ें कि बिल्कुल थोड़ा सा, ये दोनों चीज़ें विद्या के अर्थ में, विद्या में सिद्ध हो जाती हैं। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, की एक क्षण में विद्या कहाँ नष्ट होती है, नष्ट नहीं होती। कणे नष्टे कुतो धनम, और एक थोड़े से कण में धन नष्ट नहीं होता। क्षण और कण एक बार फिर से देखते हैं। क्षणशः कणशः चेव विद्या अर्थम च साधयते, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। क्षण और कण विद्या के अर्थ में सिद्ध होते हैं। क्षण में विद्या कहाँ नष्ट होती है और कण में धन कहाँ नष्ट होता है। कहने का भाव यह है कि अगर हमने कोई विद्या सीख ली तो वह 1 मिनट में ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा धन दान कर देते हैं तो हमारा सारा धन नष्ट नहीं होता। आगे देखते हैं, आगे जो हमारे पास है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः धनम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः, सुखार्थी होता है सुख चाहने वाले के पास, कुतः का अर्थ होता है कहाँ, सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले के पास सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी सुख चाहने वाले को त्यजेत छोड़ देनी चाहिए क्या, विद्या। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कि सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना, त्याग देना चाहिए। आगे है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम यह, निजः निज मेरा है, परोवेति और पराया है। यह मेरा है, यह पराया है। गणना गिनती, ऐसी गिनती, लघु चेत साम, लघु होता है छोटा, चेत होता है चित्त मन, ऐसी गिनती छोटे मन वाले करते हैं। यह मेरा है, यह पराया है, ये गिनती छोटे मन वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, उदार होता है बड़े मन वाले, तू बड़े मन वाले के लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा होती है पृथ्वी धरती, कुटुंब होता है परिवार, कि बड़े मन वाले के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। एक बार फिर से देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, यह गिनती छोटे मन वाले करते हैं। बड़े मन वाले के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। एक बार फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलानपि परारथाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। छाया दूसरों पर करते हैं, स्वयं धूप में खड़े होते हैं, फल भी दूसरों के लिए है, वृक्ष सज्जन के
समान है। आगे है परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नदः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदम शरीरम। दूसरों पर उपकार करने के लिए वृक्ष फल देते हैं, दूसरों पर उपकार करने के लिए नदियाँ बहती हैं, दूसरों के लिए गायें दूध देती हैं, तो यह शरीर परोपकार के लिए है, दूसरों पर उपकार करने के लिए है। आगे है काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि अच्छी किताबें पढ़ने में बुद्धिमान व्यक्ति का समय व्यतीत होता है और मूर्ख व्यक्ति का समय निद्रा में, झगड़े में और बुरी आदतों में व्यतीत होता है। आगे देखते हैं क्षणशः कणशः चैव विद्या अर्थम च साधयते क्षणे नष्टे कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो धनम। क्षण और कण दोनों विद्या और धन में सिद्ध होते हैं। विद्या अर्थम का अर्थ होता है विद्या और धन में सिद्ध अर्थ होता है धन। क्षण में कहाँ विद्या नष्ट होती है और कण में धन कहाँ नष्ट होता है। आगे देखते हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, यह गणना छोटे मन वाले करते हैं, बड़े मन वाले के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। सभी बच्चे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।